साल था 1984। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहरान में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन चुका था। अमेरिका और CIA अफगान जहाद की आड़ में अपनी चालें आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एक और नया महाज खोलने की तैयारियां भी जारी थीं। इस बार हदफ था ईरान। रावलपिंडी में मामूल से हटकर एक सन्नाटा था। ऐवान सदर की फिजा में गैर मामूली दबाव महसूस हो रहा था। सदर जिया-उल हक शहीद के दफ्तर में एक निहायत अहम मुलाकात तय थी। अमेरिका के नायब सदर जॉर्ज H.W. बुश, जो बाद में अमेरिका के सदर भी बने, पाकिस्तान के दौरे पर थे। जाहिर है गुफ्तगू रस्मी बातों से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही बात असल मुद्दे पर आ गई। बुश ने अपने मखसूस सर्द और बाएतमाद अंदाज में कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, वी हैव अ रिक्वेस्ट। वी वांट पाकिस्तान टू ओपन अ सेकंड फ्रंट अगेंस्ट ईरान। You have the access through Balochistan and Taftan. Destabilizing Iran is in your mutual strategic interest. सदर मुहतरम, हमारे पास आपसे एक दरख्वास्त है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक दूसरा महाज खोले। आपके पास बलोचिस्तान और तुफ्तान के जरिए रसाई मौजूद है। ईरान को गैर मुस्तहकम करना आपके स्ट्रेटेजिक मफाद में है। ये वो लम्हा था जब सारी दुनिया के हकमरान शायद पलक झपकाए बगैर सर हिला देते, लेकिन जिया-उल हक शहीद ने चाय की प्याली रखी। चेहरे पर वही संजीदा मतांत, लेकिन आंखों में गैरत की चमक नुमायां हो चुकी थी। उन्होंने निगाह भरकर देखा और कहा, Mr. Vice President, Pakistan is not for hire. We are not mercenaries for sale. We will never be a party to attack a fellow Muslim country. We will not betray Iran, nor any Muslim neighbor. जनाब नायब सदर, पाकिस्तान किराए पर नहीं है। हम कोई किराए के सिपाही नहीं जो बीचे जा सकें। हम कभी किसी मुस्लिम मुल्क पर हमले में शरीक नहीं होंगे। हम ईरान से या किसी भी हमसाया मुस्लिम मुल्क से गुदारी नहीं करेंगे। बुश ने दबाव बढ़ाते हुए कहा, But it serves your strategic depth. लेकिन ये तो आपके तस्वीराती यानी स्ट्रेटेजिक मफाद में है। दया की आवाज कुछ और मजबूत हो गई। जिया-उल हक शहीद ने अपनी मखसूस गर्जदार आवाज में जवाब दिया, Our strategic depth lies in Muslim unity, not in Washington's favor. If we turn against Iran today, tomorrow you'll ask us to turn against Syria, Libya, or even Saudi Arabia. Where does it end? हमारी स्ट्रेटेजिक गहराई मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद में है, वाशिंगटन की खुशनुदी में नहीं। अगर आज हम ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो कल आप कहेंगे शाम, लीबिया या हता के सऊदी अरब के खिलाफ हो जाएं। ये सिलसिला कब रुकेगा? एक लम्हे के लिए कमरा खामोश हुआ, जैसे खुद तारीख ने पलकें झपकना बंद कर दी हूं। फिर जिया ने कहा, हमने रूस के खिलाफ जंग इसलिए नहीं लड़ी कि हम अमेरिका के गुलाम बन जाएं। हमने ये जंग अपने ईमान, अपने जमीर और अपने हमसायों की सलामती के लिए लड़ी है, और उस जंग की कीमत हमने खून से अदा की है, डॉलरों से नहीं। अमेरिकी वफ्द के चेहरों पर हैरत थी। वो जो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ एक बटन पर चलने वाला मोहरा समझ बैठे थे, उन्हें उस रोज एक गैरतमंद सिपाही सदर से वास्ता पड़ा था। ये महज रवायात नहीं, बल्कि उस वक्त के अहम ऐनी शाहिद सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद खुद इस वाक़ये की तस्दीक